मुख्य समाचार। उड़ीसा रोड पर जमाल मिल से एयरपोर्ट चौक तक अतिक्रमण से फुटपाथ लगभग समाप्त। छोटे बड़े दुकानदारों ने फुटपाथ पर ही लगा रखी हैं दुकानें। 1 लाख इनामी नक्सली सहित 4 माओवादी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में हो रही जोर शोर से तैयारियां। बैठक में लिए गए हैं कई निर्णय। पर्यटन स्थलों की खूबसूरती निहारने बड़ी संख्या में बस्तर पहुंच रहे हैं सैलानी। विभाग लगा है सुविधाएं बढ़ाने और बाहर से आए शास्त्रीय संगीत के गायकों ने छेड़ा तान, मंत्रमुग्ध हुए संगीत प्रेमी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। 2023 की विदाई हो रही है। 24 के स्वागत पे हम सभी तैयार हैं। हमारे पूरे परिवार की तरफ से तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में एक और शहर में नगर निगम अमला अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है और शहर में नगर निगम द्वारा छोटे बड़े सभी व्यवसायियों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं जगदलपुर में रायपुर और उड़ीसा रोड को जोड़ने वाली प्रमुख मार्गों पर जमाल मिल से एयरपोर्ट चौक तक लगभग फुटपाथ समाप्ति हो चुकी है, जहां छोटे बड़े दुकानदारों और व्यवसायियों ने फुटपाथ पर ही अपनी दुकानें और व्यवसाय लगा रखी है। इस सड़क पर एक कार वॉशिंग सर्विसिंग सेंटर द्वारा कारों को फुटपाथ पर लाइन से पार्क किया जाता है और इसी मार्ग पर फुटपाथ पर फर्नीचर व्यवसायियों द्वारा अपने सामानों को फुटपाथ के ऊपर शेड लगाकर रखा गया है। यहां तक कि आटा चक्की मालिक द्वारा चक्की मशीन को भी फुटपाथ पर लगा दिया गया है। इस ओर नगर निगम अमले का ध्यान नहीं है। हमारे चैनल द्वारा समाचार के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इस ओर निगम अमले का ध्यान जाता है। इस मार्ग के फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूं तो बस्तर अपनी अलौकिक नैसर्गिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और इन दिनों ठंड के इस मौसम में बस्तर की प्राकृतिक अपने सुंदरता पर 4 चांद लगाते हुए अनूठी होती रही है। घूमने और पर्यटन की दृष्टि से ये मौसम बेहतरीन होता है और इस वर्ष का आज अंतिम दिन है, वीकेंड का समय है, छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए परिवार सहित स्थानीय बाहर के लोग पर्यटक लगातार आवाजाही करने टूरिस्ट स्पॉट्स पर आते रहते हैं। चित्रकूट, तीरथगढ़, कोटमसर, दंतेवाड़ा, नारायणपाल, बारसूर सहित तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स में लगातार पर्यटक आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सभी जगह से पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचकर यहां की खूबसूरती निहार रहे हैं। पर्यटकों ने कहा कि हम वीकेंड पर यहां पहुंचते हैं और नए साल का स्वागत, सेलिब्रेशन यहां की खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण में हम मनाते हैं। कुछ पर्यटकों ने नौकायान और वाहन पार्किंग सहित असुविधाओं की ओर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और क्या कुछ कहा है प्रशासन ने इस दिशा में, आइए सुनते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धमशील गणवीर जी। बताइएगा सर, ये सुविधाएं के बारे में क्या कुछ है यहाँ? हमारे यहाँ पे अभी पर्यटन के दृष्टिकोण से जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान लगातार प्रयास कर रहा है और उसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार भी यहाँ पे मुहैया कराया गया है जी, जिसमें हमारे यहाँ पे एक तो जंगल सफारी जो है वो स्टार्ट है कुटुमसर गुफा में। उसके साथ साथ में हमारे जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है उसकी विजिट जो है वो उपलब्ध है और कम्युनिटी टूरिज्म में हम लोग धुड़मारास में जो है एक वहाँ पे गांव वालों के द्वारा जो है वहाँ पे राफ्टिंग, बैम्बू राफ्टिंग और कयाकिंग का जो है कार्य वहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा। और कई जगहों में जो है वो होम स्टेज वगैरह भी आ रहे हैं जिससे पर्यटक लोग जो है यहाँ रुकने की भी उनकी व्यवस्था जो है हो रही है। तो लगातार अभी पर्यटक बढ़ रहे हैं और इसमें यहाँ पे ग्रामीणों को जो है रोजगार भी जो है मिलते जा रहा है। अच्छा, पर्यटन विभाग का इसमें कितना सहयोग है आपके? पर्यटन विभाग का भी सहयोग है। हमारे नेचर ट्रेल को डेवलप करने के लिए, कुछ हमारा प्रमोशन एक्टिविटी करने के लिए हम लोग पर्यटन विभाग के साथ मिलके ही जो है काम कर रहे हैं ताकि एक संयुक्त रूप से बस्तर का एक अच्छा पर्यटन डेवलप हो सके और ग्रामीण व्यवस्था, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन का भी अच्छा रोल हो सके। अच्छा, सपोज स्काइंग के लिए आना हुआ तो पर्यटक को कहाँ अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे?
यहाँ पे ये- कायाकिंग के लिए। जी जी। हाँ, यहाँ पे अभी वेबसाइट में भी है, फेसबुक में उनके पेज बने हुए हैं, ओके तो उसके माध्यम से लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में हम लोग सब चीज उसमें जी प्रमोट कर रहे हैं और लगातार लोग आ भी रहे हैं। जी, धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश कुमार साहू है। मैं राजनांदगांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं बस्तर दूसरी बार आया हूँ। यहाँ आकर के देखा तो यहाँ का पर्यटक स्थल बहुत अच्छा है। यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुकता और में था मेरे में। हम लोग यहाँ आए तो दंतेश्वरी मंदिर, चित्रकूट जाने का भी अभी प्लानिंग है। तीरथगढ़ भी जाएंगे और यहाँ गणपत सागर आए हैं। इससे पहले दंतेश्वरी मंदिर गए थे, जो बहुत ही अच्छा और पुराने पारंपरिक तरह से यहाँ उस चीज़ को संभाल करके रखे हैं यहाँ के निवासी जो भी हैं। यहाँ आने के लिए आया तो बहुत अच्छा वो है और बहुत से ऐसे और देखने मिल रहे हैं कि पारंपरिक के रूप में बहुत फैमिली को आकर के अपना समय देना चाहिए। मैं कमलेश साहू राजनांदगांव से आया हूँ। बस्तर से एक दूसरी बार आया हूँ। तो यहाँ पे तो दलपत सागर में पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कहाँ गए थे क्या? दंतेश्वरी मंदिर गए थे, दंतेवाड़ा में, बारसूर गए थे, मावा भाषा मंदिर गए थे और बस आज बत्तीसा मंदिर गए थे। बस अब यहाँ दलपत सागर आए हैं और आगे चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, वहाँ भी अच्छा वाटरफॉल वगैरह है, तो वहाँ भी अच्छा देखने लायक जगह है। और जो पर्यटक हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं? अब उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बस्तर बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पे अपन आके यहाँ मनोरंजन कर सकते हैं। पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है। खैर, मेरा नाम विनय कुमार गवांगन है। मैं राजनांदगांव जिला से हूँ। जगदलपुर पहली बार आए हाँ, हैं? जगदलपुर बस्तर? पहली बार आया हूँ घूमने के लिए फैमिली के साथ। बहुत अच्छा है यहाँ का वातावरण और घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। हम लोग कल दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर से दर्शन करके आए हैं और भी बहुत सारी जगह है जो घूमे हैं और भी आज घूमना है। 2-3 दिन का ट्रिप है हम लोग का। चित्रकूट, तीरथगढ़? हाँ, आज जाना है। चित्रकूट और तीरथगढ़ दोनों जगह जाना है आज घूमने के लिए। बाकी यहाँ के जो दंतेवाड़ा का जो है एरिया बहुत सुंदर है। और मैं अमित पॉल, निवासी जगदलपुर। कहाँ आए हुए हैं? मैं यहाँ धुरवा डेरा आया हुआ हूँ। ये धूमर राज जो गांव है, यहाँ पे बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा प्राकृतिक स्थल है। लेकिन यहाँ पे जो आप आए हैं वोटिंग करने और यहाँ जो नाव चल रहा है, ये क्या चार्जेस ले रहे हैं, क्या है आपको? चार्जेस जैसा ये काइकिंग का जो है 100 रुपये पर हेड लिया गया और ये जो बैम्बू का है इसका 200 रुपये पर हेड लिया जा रहा है। वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझको, क्योंकि 200 रुपये पर हेड है तो एक अगर उसको एक बैम्बू को उसको ही अगर लिया जाए कंप्लीट तो पारिवारिक उसमें फैमिली को फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई ग्रामीण आ रहा है, कोई लोग आ रहे हैं तो ये इतना खर्चा वहन कर सकते हैं क्या? नहीं, गांव वाले के लिए तो संभव नहीं है ये। यदि कोई संपन्न परिवार आता है वही ये कर सकते हैं, वहन कर पाएंगे। और ये समिति वालों का कहना है कि यहाँ का जो रेट तय किया, यहाँ का डीएफओ जो है गणवीर जो उन्होंने किया है, ये सही है या गलत है? ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो बात मैं कर रहा था वैसे ही है कि गांव वालों ने मिलकर एक समिति के माध्यम से ये तय किया है और प्रत्येक परिवार से लगभग 40 परिवार हैं जो शामिल हैं एक यहाँ पे, जिनसे बात करी। साथ में यहाँ पे पेज, यहाँ का जो पदार्थ है, पेज है, चपड़ा चटनी, वो यहाँ बेचा जाता है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब अगर आपको घूमने आना है बस्तर में, यहाँ आना है तो अपना जेब तगड़ा गर्म रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ से यहाँ आपकी गाड़ी से आप आएंगे, गाड़ी लेकर आएंगे, साथ ही यहाँ पे आप देंगे। और आपको यदि आगे जाना है कागेर धारा तो उसके लिए भी एंट्री के लिए आपको पेमेंट करना है। पर हेड 20 रुपये शायद, ऐसा मैंने बोर्ड में देखा। मतलब जगह जगह पैसा। हाँ, हर जगह का उपयोग किया ये गया। लगभग अभी कुछ ही समय से ऐसा हुआ, पहले ऐसा कुछ नहीं लगता था। हाँ, पहले तो हम लोग पहले आते थे तो ओपन था, कोई वो नहीं था। कांगेर धारा भी हम सीधे चले जाते थे, वहीं खाना भी बनाया जाए, लेकिन खाना बनाना तो अब मना है प्राकृतिक उसके संवर्धन के लिए। लेकिन अब हर जगह जैसे एंट्री भी है उसके लिए वहाँ भी 220 रुपये पर हेड लिया जाए। कुल मिला के क्या लगता है कि एक धंधा बिजनेस चालू कर दिया वन विभाग ने? हाँ, एक प्रकार से बिजनेस ही है। जी बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मान सिंह बघेल है। कौन सा समिति है? ये सर इको विकास समिति प्लस ये इसको ग्राम सभा ध्रुव महाराज द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, इसके संचालन किया जा रहा है। आप यहाँ क्या करवा रहे हैं, क्या चलता है, क्या है? सर एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जैसे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार का मतलब कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों ने मतलब कांगेर वैली के डायरेक्टर दमसिल गणवीर सर के मार्गदर्शन से हम लोग ये कायाकिंग और बाम्बू राफ्टिंग अभी संचालित कर रहे हैं। इसके माध्यम से यहाँ के ध्रुव महाराज ग्राम के
मतलब कम से कम 40 घर हैं, उसमें से 30-35 लोग का यहाँ पे रोज़गार का अवसर मिल रहा है। पहले लोग पलायन करके हैदराबाद, गोवा, अन्य प्रदेशों में पलायन करते थे, अब यहीं रह के सब लोग मतलब अपना एक जीविकापार्जन कर रहे हैं और लोगों को एक यहाँ घूमने मतलब लुत्फ़ उठाने का एक मौका प्रदान कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शनिवार को शासकीय योजनाओं का प्रचार वाहन 10 ग्राम पंचायतों में पहुंचा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासकीय योजनाओं का प्रचार जिले के 10 ग्राम पंचायतों में किया गया, जिसमें बाग मोहलाई, बड़े मुरमा, जामावाड़ा, पारापुर, मटनार, विकासखंड दरभा के ककनार, मावली पदर और विकासखंड बकावंड के दशापाल मसगांव में पहुंचकर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। सभी कार्यक्रम स्थल पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे। राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। संकल्प यात्रा स्थल में स्कूली बच्चों के द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच करवाने के साथ ही दवाइयां भी वितरित की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में किसानों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही हितग्राहियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत मिले लाभ से उनके जीवन में आए बदलाव की जानकारी मेरी कहानी मेरी जुबानी को उपस्थित ग्रामीणों के साथ साझा किया। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा जगदलपुर में स्थित शहीद पार्क के सामने शनिवार को बीपी शुगर जांच शिविर लगाया गया था। आम जनता को डायबिटीज ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करने के लिए इनरव्हील क्लब का जगदलपुर की इकाई द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर डॉक्टर आजाद डायग्नोस्टिक सेंटर के सौजन्य से प्रीति आजाद की मौजूदगी में आम जनता को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूक करने के लिए यह शिविर का आयोजन किया गया था। इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर की अध्यक्षा ममता राणा ने बताया कि कुल 240 व्यक्तियों ने अपने ब्लड प्रेशर डायबिटीज की जांच करवाई। बहुत से व्यक्तियों को यह पता भी नहीं था कि उन्हें डायबिटीज है। उन्हें इस शिविर में ही पता चला। कुछ व्यक्तियों का ब्लड शुगर बहुत ही अधिक था, जिनकी उन्हें जानकारी नहीं थी। आइए क्या कुछ बताया ममता राणा ने, सुनते हैं। ममता सिंह राणा, इनरव्हील प्रेसिडेंट। आज हमारे क्लब के द्वारा बीपी और शुगर फ्री चेकअप कराया गया है और इसमें 240 लोगों का चेकअप कराया गया है और काफ़ी जन को शुगर की मात्रा ज़्यादा निकली है। जो खान पान है उन लोग का यानी डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि अच्छे से खान पान करें और बस हम लोग अपने क्लब में ऐसे ही काम करते हैं और आगे भी और अच्छे से काम करेंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि उन्हें बीपी और शुगर है, पर कोई तकलीफ नहीं होने या जांच कराने पर नॉर्मल आने पर दवाई लेना बंद कर चुके थे। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या कुछ बताया गया। प्रीति आजाद ने कहा कि रेगुलर बीपी और शुगर की जांच करवाएं। भारत में बहुत अधिक व्यक्ति शुगर से ग्रसित होते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता क्योंकि वे जांच नहीं करवाते हैं। 40 वर्ष और ऊपर के सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 6 महीने या साल भर में कम से कम एक बार रेगुलर बीपी और शुगर की जांच करवाते रहना चाहिए। आज 240 लोगों ने शुगर और बीपी की जांच का बेनिफिट उठाया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि उनको शुगर और बीपी बढ़ा हुआ है। जो यहाँ पे उनको पहली बार पता चला कि उनका शुगर और बीपी बढ़ा था। प्लस जो पुराने भी थे उनका भी काफ़ी रेज रहा और बहुत सारे लोगों का शुगर बढ़ा रहा, जिससे मतलब लगा कि हमको अपने लाइफ स्टाइल में सुधार की बहुत ज़रूरत है, ताकि शुगर बढ़ते हुए शुगर जो आज के डेट में बन गया है, राजधानी बन गया है भारत, उससे लाइफ स्टाइल में सुधार करके आप उससे दूर रह सकते हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप जरूर क्लिक कीजिए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजाराम की नगरी में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। अयोध्या के नवनिर्मित दिव्य राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मंदिरों में सजीव प्रसारण होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए घर घर निमंत्रण दिया जा रहा है। इस शुभ घड़ी में 5 दीपक घर घर प्रज्वलित कर एक बार फिर दीपावली मनाई जाएगी।
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जगदलपुर नगर के स्थानीय जगन्नाथ मंदिर परिसर में शनिवार को सर्व सनातन समाज के बैनर तले आयोजित बैठक में चर्चा के बाद अनेक निर्णय लिए गए। इस मौके पर यह निर्णय लिया गया कि 20 जनवरी को सुबह 11 बजे मोटरसाइकिल रैली निकालकर नगर भ्रमण किया जाएगा। 21 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकालने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बस्तर के संत पुरोहित, गांव के पुजारियों आदि के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बस्तर की मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में शामिल होंगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान पूजन के बाद भजन कीर्तन होंगे। सर्व सनातन समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में 19 दिसंबर को रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला का मंचन करने दुर्ग छत्तीसगढ़ से कलाकार पहुंच रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूर्णा नरकोम अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित महिला नक्सली थाना गादीरा क्षेत्र की है। सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूर्णा नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय महिला नक्सली द्वारा आज नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में उत्तम प्रताप सिंह के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित महिला नक्सली पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित महिला नक्सली को शासन के नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं मिल सकेगी। बस्तर संभाग से सुकमा जिले में बस्तर आईजी सुंदरराज पी के पर्यवेक्षण में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आज मुखबिर की सूचना पर थाना चिंतलनार से संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन हेतु मोरपल्ली बड़े मोरपल्ली जंगल क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान बड़े मोरपल्ली के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने और छिपने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पुलिस पार्टी के आने जाने वाले मार्ग पर स्पाइक लगाना, रोड खोदकर मार्ग अवरुद्ध करना, शासन के विरुद्ध माओवादी पर्चा लगाना आदि कार्य करना कबूल किया गया। चेकिंग के दौरान पास रखे थैले को चेक करने पर लोहे का स्पाइक 7 नग, लकड़ी के नुकीला सुजानुमा स्पाइक 5 नग, लोहा के सब्बल 3 नग, माओवादी पर्चे लगभग 40 नग, माओवादी साहित्य 1 नग, नोटबुक गोंडी में लिखा हुआ माओवादी बैनर 5 नग, सीपीआई माओवादी दक्षिण बस्तर जगरगुंडा एरिया कमेटी लिखा हुआ आदि बरामद किया गया। उक्त बरामद सामग्री रखे जाने के संबंध में पूछताछ करने पर माओवादी संगठन के अग्र संगठनों के साथ समन्वय व तालमेल बनाकर प्रतिबंधित माओवादियों का सहयोग करना और क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करना स्वीकार किया गया। चारों आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जिला सुकमा में छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीतियों के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। थाना चिंतलनार क्षेत्र के बड़े मोरपल्ली ग्राम में कुछ माओवादियों के सपोर्टर्स नक्सली पर्चे फेंकने एवं स्पाइक्स लगाने की फिराक में है। इसी क्रम में हम लोग जिला बल एवं कोबरा 201 की टीम के साथ संयुक्त टीम के साथ बड़े मोरपल्ली की ओर रात्रि में गश्त एवं सर्चिंग के लिए रवाना हुए थे। बड़े मोरपल्ली ग्राम में पहुंचने पर कुछ नक्सली फोर्स को देख के भाग निकले एवं कुछ को घेराबंदी करके पकड़ा गया। पकड़े गए 4 सभी सदस्य मिलिशिया कैडर के हैं, जिन्हें थाने लाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित कांग्रेस के 138वें स्थापना समारोह में शामिल होकर लौटे जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि नागपुर अधिवेशन से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। समारोह में महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रदेशों से पहुंचे लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी संदेश दिया गया है। स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने जैन के साथ
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य, MIC सदस्य राजेश राय, पार्षद कमलेश पाठक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परमजीत सिंह जसवाल, संतोष सिंह, जाहिद हुसैन, राकेश चौधरी आदि भी गए हुए थे। शुक्रवार रात ये सभी नागपुर से लौटे हैं और मीडिया से चर्चा में पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के संबोधन ने कांग्रेसियों में नई ऊर्जा का संचार किया है। दघोरी टोल नाका के पास जिस भारत जोड़ो मैदान में सभा आयोजित की गई थी, वहां विभिन्न प्रदेशों से एकत्रित कांग्रेसी अत्यंत उत्साहित थे। जैन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का संकल्प लेकर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की ओर रवाना हुए हैं। स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन करते पाए जाने पर एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से 35 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसकी 3,50,000 रुपए कीमत आंकी गई है। ये कार्रवाई नगरनार थाने क्षेत्र के अंतर्गत की गई। आरोपी का नाम अमन गुप्ता है, जो जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का निवासी है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जगदलपुर न्यायालय भेज दिया गया है। विगत 23 नवंबर से 41 दिनों की मंडल दीक्षा में लीन भगवान अयप्पा स्वामी के भक्त धर्मपुरा रोड स्थित श्री बालाजी मंदिर में शनिवार को आयोजित भजन संध्या में जमकर झूमे। श्री अयप्पा स्वामी भक्त मंडली जगदलपुर द्वारा शनिवार को आयोजित भजन संध्या में भजनों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। तेलंगाना के भद्राचलम से बधारे गुरुस्वामी राम बाबू के सानिध्य में आयोजित भजन संध्या में मंडल दीक्षा ले रहे अयप्पा स्वामी के भक्तों के साथ साथ शहरवासी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। आरती के बाद रात में आयोजित प्रसाद वितरण में भक्तों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर आंध्र समाज के अध्यक्ष M जयंत नायडू, टेम्पल कमेटी के चेयरमैन A.V. राजू सहित समाज के पदाधिकारी और सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे। केरल राज्य स्थित सबरीमाला मंदिर के मुख्य द्वार की 18 सीढ़ियों सहित देव प्रतिमाओं के प्रतीक स्वरूप की यहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंडल दीक्षा ले रहे श्रद्धालुओं ने केले के तने और आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री से मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों से स्वयं भगवान का मंडप सजाया था। बता दें कि सबरीमाला मंदिर की 18 सीढ़ियों से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार पहली 5 सीढ़ियां 5 इंद्रियों का प्रतीक है, अगली 8 मनुष्य के 8 भावों का प्रतीक। इसके बाद 3 सीढ़ियां 3 गुणों को दर्शाती हैं और आखिरी 2 सीढ़ियां विद्या और अविद्या का प्रतीक है। इन सीढ़ियों को 18 पुराणों, सबरीमाला के आसपास के 18 पहाड़ों, अयप्पा के 18 शास्त्रों, 18 सिद्ध पुरुषों, 18 देवी देवताओं और 18 गुणों से भी जोड़ा जाता है। दीक्षा के 41वें दिन संपन्न होगा इरुमुड़ी विधान। 3 दिसंबर को सबरीमाला के लिए रवाना होंगे। 23 नवंबर से दीक्षारत श्रद्धालुओं का 41 दिवसीय व्रत 3 जनवरी को पूरा होगा। इसी दिन 41 दिनों से श्याम वस्त्र धारण कर कठोर व्रत का पालन कर रहे उपासक सबरीमाला दर्शन के लिए रवाना होंगे। बुधवार सुबह 10 बजे से महत्वपूर्ण विधान इरुमुड़ी की प्रक्रिया आरंभ होगी। बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित पूजा विधान के बाद दोपहर में भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। आंध्र समाज के अध्यक्ष M जयंत नायडू ने बताया कि इसी दिन संध्या 4 बजे उपासकों का जत्था बालाजी मंदिर से रेलवे स्टेशन के लिए पैदल रवाना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर नगर में शनिवार की देर शाम स्वरागिनी संस्था द्वारा शास्त्रीय संगीत के आयोजन में देश के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। लालबाग स्थित पुलिस शौर्य भवन में देर रात तक चले कार्यक्रम में वादन और गायन के माध्यम से ऐसा समा बंधा कि श्रोता अंत तक सुनने को लालायित रहे। मथुरा से पधारे अंकित पारिख ने पखावज का कर्णप्रिय वादन किया। लखनऊ से पधारे बनारस घराने के डॉक्टर प्रवीण मिश्रा ने अपने गायन से सबका मन मोह लिया और जब बनारस से पधारे आनंद कुमार मिश्रा ने सितार की धुन छेड़ी तो पूरा सभागार स्वर लहरियों से गोता खाता रहा।
स्वरागिनी संस्था द्वारा शास्त्रीय संगीत के आयोजन की कड़ी में यह तीसरे वर्ष का आयोजन था। ज्ञात हो कि 3 वर्षों से शास्त्रीय संगीत के श्रोताओं के लिए लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद आयोजक मंडल की ओर से आमंत्रित कलाकारों और स्थानीय कलाकारों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, सीसीएफ गुप्ता, डीएफओ धम्मशील, एमए रहीम सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण और स्वरागिनी के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में पहले स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें डॉक्टर ज्योति लागू और राजकुमार डोंगरे ने गायन किया। मनीष मिश्रा, भोजराज आचार्य व देवेश्वर शाह ने तबला वादन तथा बलराम साबड़े ने सितार वादन किया। इसके बाद जब आमंत्रित और प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देनी आरंभ की तो रसिक श्रोता वादन और गायन के साथ स्वर लहरियों में डूबते हुए नजर आए। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बेहतरीन कार्यक्रम हेतु कलाकारों और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। आमंत्रित कलाकारों का डॉक्टर ज्योति लागू ने शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। संजय त्रिवेदी और ऋतु त्रिवेदी ने कार्यक्रम संचालन किया। किशोर पारक ने सबका आभार माना। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खाद्य उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियां खरीदने लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है।
जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर से आए एक कारीगर ने हमें जानकारी दी। हम कश्मीर से आए, हमारे पास शॉल, स्टोल, सूट, साड़ी, सारी वैरायटी मिलेगी। पश्मीना शॉल मिलेगा, पश्मीना साड़ी, सिल्क साड़ी मिलेगी। हमारे पास 1000 से स्टार्टिंग आएगी साड़ी, 25,000 तक मिलेगी साड़ी हमारे पास, पश्मीना सिल्क साड़ी। हाँ सर, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। हमें हो गए 3-4 साल से आ रहे हैं सर। ये 5000 का शॉल है, ये रिंग पास हो जाएगा। देखो क्या रेंज का आता है? पश्मीना है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, हमारे पास 25,000 तक शॉल है। देखो सर। उत्तराखंड से आए कारीगर ने बताया कि बस्तर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस्तर स्पेशली वहाँ से वो करके लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे सेल वोल इसका खादी कपड़े का रिस्पांस वगैरह बढ़िया मिल रहा है। अभी के उलन भी चल रहे हैं यहाँ पे और खादी के भी चल रहे हैं, दोनों के रिस्पांस बढ़िया मिल रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली भेजा गया है, ये खादी का शर्ट है जो होलसेल में मिल रहा है, ये 250-300 के रेट में दिया जा रहा है। कुर्ते भी हैं, लॉन्ग कुर्ते, जैकेट भी है, उलन के जैकेट भी आए हुए हैं। हर चीज़ पे विशेष करके डिस्काउंट दिया गया है और हर चीज़ का एकदम बढ़िया से मिल रहा है। और दूर दूर से अलग अलग जगहों से वैरायटी अवेलेबल करके यहाँ पे इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। ग्राहक का अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है बढ़िया, मतलब अभी तो 2-3 दिन हुआ चालू हुए, इसके लिए उससे अच्छा हर दिन रिस्पांस बढ़िया आते जा रहा है और आगे तक बढ़िया होगा। और सबसे बढ़िया खादी और उलन के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। एक ग्राहक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं यहीं जगदलपुर का निवासी हूँ और जैसा कि अभी नया साल आने वाला है और क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर हैं, तो शॉपिंग करने के लिए आए थे बस। ये कहाँ पे आए हुए हैं और क्या यहाँ किस तरह से सामान मिल रहा है, कितने सस्ते मिल रहे हैं क्या? सामान का रेट तो ठीक है और रिस्पांस भी अच्छा है ग्राहकों का। क्या लगता है इस तरह का मेला हमेशा लगना चाहिए, हर साल होते रहना चाहिए मेला। बुनकरों और कलाकारों द्वारा तराशी गई हाथकरघा और हस्तशिल्प का बेजोड़ संग्रह, हजारों की वैरायटी में स्वदेशी खादी महोत्सव में बस्तर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बस्तर की बात, जगदलपुर। और अंत में देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, उड़ीसा रोड पर जमाल मिल से एयरपोर्ट चौक तक अतिक्रमण से फुटपाथ लगभग समाप्त। छोटे बड़े दुकानदारों ने फुटपाथ पर ही लगा रखी हैं दुकानें। 1 लाख इनामी नक्सली सहित 4 माओवादी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में हो रही जोर शोर से तैयारियां, बैठक में लिए गए हैं कई निर्णय। पर्यटन स्थलों की खूबसूरती निहारने बड़ी संख्या में बस्तर पहुंच रहे हैं सैलानी। विभाग लगा है सुविधाएं बढ़ाने और बाहर से आए शास्त्रीय संगीत के गायकों ने छेड़ा तान, मंत्रमुग्ध हुए संगीत प्रेमी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.